हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 8वां की गणित की सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 2.1 के जो एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में अपलोड करके डाल दिए हैं। आज जो अपना मूल शुरुआत है वो 2.2 अर्थात पार्ट 2 वीडियो है। और कल वाले प्रश्न में क्या था कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अर्थात एक्स का वैल्यू ज्ञात करके हम लोग को जांच भी करना था एलएचएस और आरएचएस में। बट आज बड़े मज़ेदार की बात है कि आज की जो प्रश्न है 2.2, इसमें बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण को केवल आपको क्या करना है, हल करना है। जिसमें पहला प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, अर्थात आपको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है अपना x/2 माइनस 1/5 बराबर में है डाटा x/3 अब प्लस है आपका 1/4। हम इसमें क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है ना, x वाले जो मान है ना, उनको एक तरफ लेके आएंगे। अर्थात अपना जो डाटा होगा x/2, यहाँ जो x/3 है ये आपका सॉरी प्लस में है, तो प्लस वाले डाटा को इधर लेके आओगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में x/3। वहीं यहाँ जो 1/4 है, इस 1/5 जो इस तरफ है अपोजिट तरफ बराबर के माइनस में नेगेटिव फॉर्म में है, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1/5 अर्थात पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है आपका, 6 होता है। 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे लग जाएगा ना, और उस 3 को x में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x। माइनस का सिंबल दे दीजिए और 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे लग जाएगा। 2 को x में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x। वहीं 5 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये भी आपको 20 हो जाएगा। 4 से 20 में भाग दीजिएगा तो 5 मरतबे लगेगा ना, 4 5 6 20। उस 5 को 1 में गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। वहीं 5 से 20 में भाग दीजिएगा फिर से तो 4 मरतबे लगेगा और 4 को आपको यहाँ उतारना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 3x में से 2x को हटाते हैं तो कितना अपना डाटा पाएंगे, केवल x पाएंगे और बट्टा में 6 हो जाएगा। और ये 5 और 4 कितना हो गया, टोटल अपना 9, बट्टा में कितना हो जाएगा 20। हालांकि कट सीखो कैसे कट मारा जाता है, कैसे काटते हैं। नीचा को नीचे वाले से काट सकते हो। अगर यहाँ दोनों कट रहा है तो सही में कट रहा है। 2 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 2 से काटिएगा तो 10 दूना 20। यानी देखा जाए अब हमको तो पर्सनल x का मान निकालना है, तो x को 10 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा x लिख दीजिए और 3 को ही उधर तरपा के ले जाइए। तो जब ऊपर ले जाओगे, नीचे वाला डाटा जब ऊपर जाएगा तो इस 9 में 3 का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बट्टा में क्या अपना डाटा 10 है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27/10। यही अपना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ेंगे। लिखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। 2 नंबर प्रश्न क्या है अपना, गौर से देखिए, आपका बुक यहाँ उपलब्ध है ना। प्रश्न संख्या 2 है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है। तो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है। यानी अपना जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है अपना n/2 माइनस 3n/4 प्लस है आपका 5n/6 है, बराबर में आपका 21 बोले तो 21 है। यहाँ भी वही करना है हमको, नीचे वाले जो भी डाटा है इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 4 6 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, यहाँ रफ में बता दूँ। 2 4 6 का अगर लघुत्तम निकाले एलसीएम तो 2 से लगाओ तो 1, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब तो नहीं लगेगा ना, तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, गुना कर देते थे ना। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो ये था आपका रफ काम। यानी अपना जो एलसीएम आया है वो आया है आपका 12। 2 से 12 में भाग दोगे तो 6 मरतबे लग जाएगा ना। 2 6 के 12, उस 6 को n में गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6n। माइनस 4 से 12 में भाग दोगे तो 3 मरतबे 4 तिया 12 है ना। उस 3 को 3 में गुना करो तो 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9n। और ये सिंबल यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 6 को 12 में अगर भाग देते तो 6 दूना 12,
6 दूना 12, उस 2 को 5 में गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 10n, और बराबर में आपका 21 है। n में क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव फॉर्म में है, ये भी पॉजिटिव फॉर्म में, ये नेगेटिव में है, तब प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। 10 गो n पॉजिटिव में है, 6 गो n भी प्लस से में, यहाँ पे नहीं कुछ सिंबल, तो हमको प्लस लेकर के चलना है, ठीक है। तो 6 और 10 को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है अपना डाटा, 16 आ जाएगा ना। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 16n, माइनस दे देंगे 9n, बट्टा में अपना डाटा है 12, बराबर में क्या दे देंगे 21। 16n में से 9n को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा अपना 7n, अब बट्टा में डाटा है 12, बराबर में 21 है। अब ये भी कट मारना सीखिए, हालांकि इसके नीचे 1 है, तो 7 से जब इधर काटोगे ना, ऊपर 7 कम 7, तो 7 से इधर भी काट सकते हो, तो 7 या कितना हो जाएगा 21। अब 1 को n में गुना करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग n, और 12 को 3 में गुना करेंगे तो 12 को 3 में गुना, 12 को 3 कोन में से, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। अपना आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है 36। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या जो 3 है, प्रश्न संख्या 3, ये कह रहा है कि x + 7 - 8x बट्टा 3 बराबर 17/6 - 5x बट्टा 2 है। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, अपना जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 3 है, इनको ध्यान दीजिए है। प्रश्न बुक जरूर पास में रखिएगा। प्रश्न है x + 3, 3 नहीं है 7 है, x प्लस कितना है ये 7 है, माइनस में है 8x बट्टा 3, बराबर में डाटा दिया है 17/6, माइनस है 5x बट्टा में 2। जितना भी x वाला डाटा है ना आपके प्रश्न में, उनको एक तरफ रख लीजिए और बिना x वाले को एक तरफ रख लीजिए। तो अपना जो ये x वाला डाटा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पहले यहाँ फिर आ जाएगा -8x बट्टा कितना हो जाएगा 3। ये भी x वाला डाटा है तो इसको इधर ले आइए, तो माइनस वाले डाटा इधर आकर के किस में आ जाएगा, आपको प्लस में, बोले तो कितना हो जाएगा 5x बट्टा 2। बराबर के इस तरफ ऑलरेडी आपके पास 17/6 डाटा दिया है, तो आप 17/6 यूं जैसे का तैसे लिख दो। बट यहाँ इस x 7 में 7 में x नहीं लगा है, तो इनको भी इधर लेके आना पड़ेगा। तो प्लस वाले सिंबल को जब बराबर के इधर लाते हैं तो हम लोग क्या चीज़ में ले आते हैं, माइनस में। समझे मैंने क्या किया, मेरा मेन उद्देश्य था x वाले डाटा को बराबर के एक तरफ रखूं और बिना x वाले डाटा को बराबर के एक तरफ रखूं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 1, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, वो आप भली भांति जानते हैं। 1 को 6 में भाग दो, कितना मरतबे लग जाएगा 6 मरतबे, उस 6 को x से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6x। वहीं माइनस है तो माइनस दे दो, 3 से 6 में भाग दो, 2 मरतबे लगेगा। उस 2 को 8 से गुना कर दोगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा आपका 16x, और 2 से 6 में भाग दोगे तो 3 मरतबे, 3 को 5 से गुना कर दो तो 5 तिया ये हो जाएगा आपका 15x। बराबर में यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, 6 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 1 कम 6 यानी 1 मरतबे लग जाएगा। 1 और 17 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17, और यहाँ पे बट्टा में 1 है, 1 को 6 में लगाना, 6 मरतबे 6 और 7 को गुना कर दीजिए, 6 7 कितना हो जाएगा आपका 42। अब यहाँ क्या काम करेंगे, प्लस में जो भी x का मान है उसको एक साथ जोड़ दीजिए। तो 15 और 6 को जब जोड़ोगे तो 15 6 ये हो जाता है आपका 21x, में से हमको क्या करना पड़ेगा 16x को घटाना पड़ेगा, बट्टा में 6 है, बराबर में। अब 17 और 42 का यहाँ पर खेला है, तो जो डाटा ज़्यादा होता है उनका सिंबल लिया जाता है। आप ही बताइए, 17 का सिंबल प्लस है और 42 का सिंबल माइनस है, तो मैं किसका सिंबल लूँ, 42 ज़्यादा है ना, तो 42 का सिंबल लेंगे अर्थात माइनस कर देंगे, और 42 में से 17 को हटाइए, 3 से हासिल ले लीजिए, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और फिर ये 3 हो गया क्योंकि इसको हासिल दे दिया, 3 में से 1 हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे आपका डाटा 6 है। एक और कट मारना सीखिए, इस 6 से इस 6 को आप काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना डाटा बच क्या जाएगा, गौर से देखिए, 21x में से 16x घटा दीजिएगा तो कितना x हो जाएगा 5x। अब बराबर में कितना है अपना डाटा है -25 है, ये -25 है। इस 5 से 25 को काट सकते हैं, कैसे, 5 से इधर काटे तो 5 से इधर, 25 कट गया ना, यानी x का प्योर मान देखा जाए तो कितना आया आपको -5 आया है, और यही आपका क्या है
आंसर है। तो ये उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले 4 प्रश्न आप बुक में देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, अर्थात x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। ये अर्थात मुझे x का मान ज्ञात करना है। लिखिए, बनाइए। बड़ी आसान प्रश्न है, बट आप ध्यान से अगर देखिएगा ऑल क्वेश्चन को तो प्रश्न में बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम किसी को इधर से उधर कैसे तर पाते हैं। ठीक है ना। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है आपका x माइनस 5 है, बट्टा में 3 है तो 3 दे दीजिए, बराबर में डाटा है x माइनस 3, अब बट्टा में संख्या आपका 5 है तो 5 दे दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। आपको कैसे ज्ञात करना है, इस सवाल का हल कैसे बनाएंगे। ध्यान रखना है क्रॉसिंग गुना करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, अर्थात ये 5 कूद के इन दोनों के साथ गुणा जाएगा और 3 इधर आकर के इन दोनों के साथ गुणा जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 कोष्ठ चालू x माइनस 5। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये 5 लाए कहाँ से, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, कोना कोनी गुना, नहीं तो 5 यहाँ चलाएगा, फिर 3 को यहाँ लेके आ जाएगा तो ये 3 × x माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। 5 को x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। वहीं 3 को x से गुना कीजिएगा तो ये 3x हो जाएगा, 3 को माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम लोग x वाले डाटा को एक तरफ लेके आएंगे, अर्थात ये अपना जो 5x है ना, इस 3x को प्लस वाले डाटा को इधर लेके आएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3x। ऑलरेडी आपके बराबर के RHS की तरफ -9 है, बट ये -25 को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस वाला डाटा इधर आकर के क्या चीज़ में चलाएगा, आपको प्लस में 25 आ जाएगा। 5x में से अगर 3x को हटा दूं तो कितना x हो जाएगा, आपको 2x। और 25 का सिंबल लो कि 9 का सिंबल, तो मैं बराबर बताता रहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा होता है उसी का सिंबल लिया जाता है, और 25 का ज़्यादा है ना इन दोनों में, तो 25 का सिंबल लीजिए प्लस, और शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता है। 25 में से जब 9 हटाइएगा तो आप पाइएगा कितना, 16, और 2 से 16 को काटोगे तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 8 मरतबे में, अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं, उनको समझिए और बनाइए। प्रश्न संख्या जो 5 है ये कह रहा है कि 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 = 2/3 - t, अर्थात इन प्रश्न में हमको t का मान ज्ञात करना है। लिखिए प्रश्न को कैसे लिखते हैं, ये ना अपना 5वां क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं 3t - 2/4, और ये माइनस है, फिर है आपका 2t + 3/3 = 2/3 - t है। इस टाइप का प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आ जाए तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आइए थोड़ा बुक को हम साइड करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है अपने लोगों को, सबसे फर्स्ट काम है कि आप 4 और 3 का LCM ले लीजिए। हालांकि टी वाले को भी इधर ले आकर के काम कर लीजिए तो बेहतर होगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। 3t - 2/4 माइनस 2t + 3 बट्टा में 3 है। ये वाले जो -t है ना, इस -t को इधर ले आते हैं तो कौन चीज़ में आ जाएगा, आपको प्लस में आ जाएगा, और बराबर में 2/3 को छोड़ दीजिए अभी तक। अब हम जो काम करेंगे, इस t के बट्टा में कुछ होता कितना छिपा रहेगा, 1। अब 4, 3 और 1 का जब लघुत्तम लीजिएगा LCM तो कितना हो जाएगा आपको, 12। अब काम कीजिए, 4 से जब 12 में भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे लग जाएगा, 3 मरतबे, 4 × 3 = 12। उस 3 से क्या करना है आपको, इनमें भी गुना करना है, इनमें भी गुना करना है, क्योंकि 3t - 2 जो है उसका हर 4, दोनों का हर 4 है। इसलिए जब आप 4 से 12 में भाग दे रहे हैं ना 3 से, तो उस 3 से आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा। माने 4 × 3 = 12, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9t, 3 से 2 में गुना करोगे तो 3 × 2 = -6। ये काम 4 वाले के साथ रिलेशन कंप्लीट हो गया, और इसको कोष्ठ में ऐसे कर दो। फिर ये माइनस है, अब यहाँ काम कीजिए, 3 से 12 में भाग दीजिए। जब 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो आपको 4 मरतबे लगेगा, तो 4 से आपको 2t में भी गुना करना है और 3 में भी गुना करना है।
ठीक है ना। तो कैसे गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8t और 4 तिया कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 12। इसको भी हम ऐसे कोष्ट में बंद कर देते हैं। 4 तिया कितना हो जाएगा आपको 12। अब यहाँ पे 1 से 12 में भाग देंगे तो कितना मरतबा में लगे जाएगा 12t। एक बढ़ाइए 12t हो जाएगा, बराबर में आपका 2/3 है। अब इसको हम कोष्ट को सबको तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 9t - 6। और जब इस माइनस से 8t में जो गुना करोगे तो यहाँ पर सिंबल आपका प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -8t, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा फिर -12, और ये प्लस 12t का 12t है तो 12t रहने दीजिए। अब बट्टा में ऑलरेडी आपका 12 है, बराबर में 2/3 है। एक चीज़ ध्यान रखना, 3 से अगर 12 को मैं काटूँ तो 3 से इधर काटे हैं ना, 3 एकम 3, तो इधर भी 3 से काटना पड़ेगा, 4 तिया 12। अब यहाँ t वाले को एक जगह ऐड किया जाए जो प्लस में है, तो 12t प्लस में है और 9t प्लस में, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा टोटल 21t हो जाएगा, जो आप यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद -8t निगेटिव में है तो -8t निगेटिव में रखिए, और यहाँ 12 भी माइनस में है, 6 भी माइनस में, तो 12 6 कितना हो जाएगा -18। अब बट्टा में क्या आपका 4 है, बराबर में इस तरफ क्या बच गया अपना 2 बच गया है। अब क्या कीजिए, इस 4 को यहाँ ले आइए कोनमा कोन में गुना से, 21t में से 8t हटा दीजिए तो कितना t हो जाएगा आपको 13t हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 18, बराबर 2 ऑलरेडी है बराबर में इस तरफ, और ये 4 जो कोनमा कोन में से उधर भागेगा तो कहाँ चल जाएगा गुना में, यानी 13t बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना हो जाएगा 8, और ये -18 को इधर ले आइए तो -18 किन चीज़ में चल जाएगा आपको प्लस में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपको 13t बराबर 18, 8 को जोड़ दीजिएगा तो 26 हो जाएगा। 13 से 26 2 मरतबे में कट जाएगा ना, माने देखा जाए तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, और यही है आपका आंसर। गौर से समझ लीजिए, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन आपका दिया थोड़ा जटिल था इसका गुना भाग, मैंने कुछ नहीं किया, t वाले को इधर ले आया, नीचे एलसीएम लेकर के 12 लिया, सबको टोपी पहना दिया। टोपी पहनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर माइनस से आप इसमें काम नहीं करते तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। तो कोष्ट लगा करके मैंने काम किया, जो जो टी वाले था उसको एक जगह कंप्लीट किया जोड़ घटा करके, जो अंक वाले था उसको एक जगह किया, बाद में सबको गुना उना करके आपका आंसर देख लीजिए। आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, है ना, ये आप अपने आंसर तक पहुँच गए, टी का वैल्यू 2 तक। अब जो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं m-m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। देखिए लिखने का तरीका है, जब भी ऐसा प्रश्न आवे ना तो कोष्ट समझिए यहाँ दिया नहीं है, बट आप अपने मन में मान लीजिए कि कोष्ट है, क्योंकि बट्टा के बगल में माइनस है ना, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए बनाते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, छठा को। ये है अपना छठा नंबर प्रश्न। छठा प्रश्न है m-1, अब बट्टा में क्या दिया आपको 2 दिया है, बराबर में डाटा है 1 माइनस, फिर दिया है m-2, अब बट्टा में क्या दिया है 3। ऐसा काम करते हैं यहाँ पर हम पहले ऑलरेडी ना इसका ये कर लेते हैं, बट्टा पर घटाव वगैरह समथिंग कर लेते हैं। इसके बट्टा में नहीं कुछ तो कितना है 1 है, और इसके बट्टा में नहीं कुछ तो कितना है 1 है। 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 में भाग देंगे 2 मरतबे लगेगा, उस 2 को m में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2m, और ये माइनस 2 से 2 में भाग दीजिएगा 1 मरतबे। जब भी ऐसा कंडीशन आवे ना, क्योंकि इन दोनों का हर 2 है तो आपको कोष्ट लगा के काम कर दीजिए, -m-1 कर देंगे। बराबर में वही कहानी, 1 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 1 से 3 में भाग देंगे 3 मरतबे, 3 और 1 को गुना करेंगे 3, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 3 से 3 में भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से इसमें गुना कीजिएगा इस टाइप से तो m-2 हो जाएगा। यहाँ भी आप 1 से गुना करने का मन है तो कर दीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम कोष्ट को तोड़ेंगे, यानी ये 2m का 2m है ना, -1 को प्लस m में गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -m हो जाएगा, फिर माइनस को माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, अब बट्टा में 2 है, बराबर में 3 का 3 है, -1 को प्लस m में गुना करेंगे तो -m हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है +2, अब बट्टा में क्या आपका 3। एक स्टेप और नीचे आएंगे, 2m में से 1m हटा दीजिए तो कितना m हो जाएगा अपना 1m बच जाएगा, अब +1 बट्टा में 2, बराबर में डाटा है यहाँ पे 3 और 2 दोनों प्लस में है ना, तो 3 तो कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, अब -m, अब बट्टा में कितना है आपका 3। अब यहाँ से हम लोग कोनमा कोन में गुना करेंगे,
तो 3 को m में गुना कीजिएगा, यानी ये इसके बगल में आ जाएगा गुण उठा करके, ऐसे 3 इंटू m प्लस 1, ये 2 कोणमा कोण में से यहाँ भाग आएगा, 2 इंटू 5 माइनस m। ठीक है, जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3m, 3 और m को गुना कीजिएगा तो 3m, 3 को प्लस 1 में गुना कीजिएगा तो 3, बराबर में 2 को m में गुना कीजिएगा तो ये 2 और 5 को गुना कीजिएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10, और 2 और माइनस m को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -2m। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पेज समाप्त हो गया था ना, इसको देखिए, यानी m वाले को एक तरफ ले आते हैं, ये 3m है आपका, और ये 2m को इधर ले आइएगा तो कौन चीज़ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 10 ऑलरेडी आपके पास है, 2 पंचे 10, और 3 को इधर ले जाइएगा तो 3 क्या चीज़ में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। अब 3m और 2m कितना हो जाएगा आपको, 5m हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, 5m हो जाएगा। बराबर में 10 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा आपको 7, यानी देखा जाए तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, m का वैल्यू 7/5, और यही आंसर होना चाहिए, m का वैल्यू 7/5। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर मिला करके देख लेते हैं ताकि कंप्लीट विश्वास हो जाए कि हाँ अपना आंसर सही है या गलत। 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये अपना कैमा है, तो छठा है ना, आपको आंसर हम दिखा देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, अपना भी डाउट हो जाता है कि भाई आंसर सही है गलत। हालांकि जांच भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, लेकिन जांच करने में क्या ना अभी थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। और ये छठा क्वेश्चन का 7/5 लाए हैं आप आंसर, यहाँ पे ये 7/5 लाए हैं ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देख लीजिए आपके बीच 2.2 है ना, और ये छठा प्रश्न है, तो छठा प्रश्न का आंसर m बराबर 7/5 ही दिया हुआ है। तो आई होप कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और देखिए एक्सरसाइज 7 में क्या प्रश्न दिया गया है। 2.2 के एक्सरसाइज में दिया है, देखिए 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न बनाने से पहले एक हेडिंग दे दिया है, उन हेडिंग को हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। हेडिंग कह रहे हैं निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले इसको छोटा रूप कर लेना है, उसके बाद इसका हल करना है। तो पहला प्रश्न 7 का जो दिया गया है इस टाइप से देखिए, ये आपका 7वां प्रश्न लिख रहे हैं ना। हाँ, क्वेश्चन है, आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। 3 इंटू टी माइनस 3 कोष्ठ बंद बराबर, और एक डाटा और दिया है 5 इंटू 2t और +1 दिया है। फिर से देखो 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t +1। आप क्या कीजिएगा, पहले 3 को t से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3t, और 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो -3 × 9। 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10t, और 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। अब t वाले को एक तरफ ले आइए, ये आपका 3t है। 10t को इधर ले आइएगा तो प्लस वाले 10t किस में आ जाएगा, आपको माइनस में आ जाएगा। 5 बराबर के ऑलरेडी इस तरफ है, जब इस 9 को इधर ले आएगा तो माइनस वाला डाटा किस में आ जाएगा, प्लस में। यहाँ 10t और 3t में कौन ज़्यादा है, तो 10t ज़्यादा है, तो उसका सिंबल लीजिए, माइनस चिन्ह उसका माइनस लेंगे। 10 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा आपको 7t, और 9 और 5 कितना हो जाता है आपका 14। 7 से 14 कितना मरतबे में कटेगा, 2 मरतबे में, यानी t का वैल्यू इस माइनस को इधर फेंक दोगे तो इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8वां प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। यहाँ 8वां प्रश्न देख लीजिए, 15 कोष्ठ चालू है, y - 4 - 2 y - 9 +5 इंटू y +6 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए हम लिख देते हैं आपको, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, सीखिए। आपके पास बुक होगा जरूर, बुक पास में रखिए। 15 इंटू y माइनस क्या दे देंगे हम लोग 4 है, फिर है -2 इंटू y -9 है, उसके बाद है +5 इंटू y +6, और बराबर में आपका डाटा दिया है 0। ठीक है, इनको समझिए। 15 को y में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 15y। 15 को 4 में गुना कीजिएगा तो 15 चौका 60। 2 को y में गुना कीजिएगा तो -2y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 × 18।
5 को y में गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 5y, 5 को 6 में गुना कीजिएगा तो 5 छक्के हो जाएगा 30। अब बराबर में आपका डाटा 0 है तो 0 दे दीजिए। सभी y वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, प्लस वाले को। ये 15y प्लस में है, 5y प्लस में, देखो यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख देता हूँ 15। अब 5 कितना हो गया आपका 20y हो गया प्लस वाला। अब माइनस वाला y आपको कितना है, मात्र एक ही जगह है, ये 2y, तो यहाँ पे -2y दे दीजिए। अब प्लस वाला डाटा अंक में ले लो, ये 30 और 18 प्लस में है, तो 30 18 प्लस जो प्लस वाला जो है ये हो जाएगा आपको 48 प्लस में। और एक डाटा नेगेटिव वाला बच गया अपना -60, तो यहाँ दे दीजिए बराबर में 0। 20 को y में से 2 को y चला गया तो ये बच गया आपको 18y। और यहाँ पे 60 और 48 में हम किसका सिंबल ले तो जो ज़्यादा होता है, अर्थात हम माइनस का सिंबल लेते हैं। और 60 में से 48 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12, बराबर में हो जाएगा 0। यानी हम लिख सकते हैं 18y बराबर में 12 किस में आ जाएगा प्लस में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/18। कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा ना, 6 से कटेगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, यानी y का वैल्यू 2/3 आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। पहले 9 को आप बुक में देख लीजिए, यही प्रश्न है आपका 9। 3 कोष्ट 5z - 7, फिर कोष्ट बंद है -2 × 9z - 11 बराबर 4 × 8z - 13, कोष्ट बंद है -17। तो z का मान निकालना है। लिखते हैं क्वेश्चन को। क्या ना, अभी समय जो चेंज हुआ है तो सर्दी जुकाम सबका बढ़ गया है, और शायद उसी से हम भी पीड़ित हैं अभी। इस वजह से थोड़ा सा बीच बीच में खांसी हो जाता होगा, इसके लिए सॉरी प्लीज़। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न जो है अपना 3 कोष्ट बंद है, 5z है, माइनस कितना है अपना 7, -2 है, कोष्ट बंद है, 9z है, और माइनस में दिया है 11, बराबर में 4 × 8z है, और माइनस में 13 दिया है, और फिर स्पेशल माइनस आपको 17 बगल में दे दिया है। ऑपरेशन कीजिए। 3 को अगर 5z से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15z। 3 को -7 में गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा -21। -2 को -9z से गुना कीजिएगा तो -18z हो जाएगा। और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा। 4 को 8z में गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32z हो जाएगा। और 4 को 13 में गुना कीजिएगा तो 13 चौका हो जाएगा आपको 52 माइनस में, और ये -17 आपका ऑलरेडी है। अब यहाँ पे z वाले को एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं या लिख ही देते हैं डायरेक्ट। 18z आपको माइनस में है और 15z आपका प्लस में है, तो 18z में से 15z हटा दीजिएगा तो इसी का सिंबल लेना पड़ेगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -3z। और 22 प्लस में है और 21 क्या है माइनस में है, तो 22 में से 21 हटाइएगा तो 22 का सिंबल लेना पड़ेगा, माने +1। बराबर में यहाँ पर भी काम कर देते हैं हम, यानी ये हो जाएगा 32z, और 52 और 17 दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 2 माइनस में हो जाएगा 7 2 9 और 5 1 6 नेगेटिव में हो जाएगा। अब 32z को इधर ले आइए, यानी यहाँ पे अपना जो -3z है 32z आएगा तो ये भी आपको निगेटिव में आ जाएगा 32z। अब बराबर में माइनस क्या है आपका 69 है, लेकिन ये +1 इधर जाएगा तो क्या चीज़ में चल जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे हम काम करेंगे 32 और 3 कितना हो जाएगा आपको -35z हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -59 और -69 और -1 माइनस हो जाएगा आपका 70। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 35 से 70 कितना मरतबे 2 मरतबे कट जाएगा। देखा जाए तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, z का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा आपको 2। यही अपना आंसर कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 9। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, और ये अपना अंतिम प्रश्न रहेगा 10 नंबर, है ना। 10 नंबर प्रश्न जो है बहुत मज़ेदार प्रश्न है। देखिए 0.25 कोष्ट चालू है, 4f दिया हुआ है, -3 है, कोष्ट बंद कर दीजिए। अब बराबर में है 0.05 कोष्ट चालू है, 10f है, और ये है -9। आपको हम कुछ सस्ता सुविधा करने के लिए एक चीज़ इसमें सिखाएंगे।
पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए, सही लिखा हुआ है। इसको जब आगे बढ़ोगे ना तो इस पॉइंट को उड़ा दो, यहीं पर सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दे। इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे क्या पाइएगा 100, और यहाँ भी पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे क्या पाइएगा 100। इन 100 से 100 को आप काट दो। अब क्या है ना, दशमलव का लफड़ा खत्म हो गया। और 25 को 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 100 है, 25 चौका 100। अब 25 को -3 में गुना करोगे तो ये हो जाएगा 75। अब ये 005 को स्पेशल 5 समझो, 5 को 10 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 50F, और 5 को 9 में गुना कीजिएगा तो 9 पचे हो जाएगा 45। अब यहाँ पे F वाले को एक तरफ ले आइए, 100F है, 50F को इधर ले आइएगा तो कौन चीज़ में चलाएगा आपको, नेगेटिव में। ऑलरेडी आपका यहाँ पे -45 दिया है, -75 को इधर ले आइएगा तो 75 किस चीज़ में चलाएगा आपको, प्लस में। 100F में से 50F हटा दीजिएगा तो आपको बच जाएगा 50F, और 75 में से 45 हटा दीजिएगा तो 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 4 गया 3। अब ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, काट दो। यानी देखा जाए तो स्पेशल F का वैल्यू आ जाएगा 3/5, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे, अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो अगले चैप्टर की बेसिक थ्योरी की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो अब हम लेते हैं विदा इस चैप्टर से। अपना 2.1, 2.2 दोनों ख़त्म हो गया। तो आप सभी को तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।